नमस्ते। जैसा कि आप सबको पता है 5th ऑफ मार्च से हमारे एनुअल एग्जाम्स दैट इज SAT एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और क्लास 1 to 7 के सारे क्लासेस के एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 6 and 7 का लास्ट पेपर है 16th ऑफ मार्च को। 17 से 20 तक होली का वेकेशंस हैं। अब इमीडिएटली पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन उठता है कि क्या एग्जाम्स के बाद स्कूल छुट्टी रहेगा? आई से नो। 21 से हमारे स्कूल्स फिर से रीओपन हो रहे हैं। हाँ जी, स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और इस बार हम स्कूल में पढ़ाई नहीं कराएंगे, बच्चों को कोई किताब नहीं लाना है। हम सारी क्लासेस को हम डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्पोर्ट्स में हम बच्चों को एंगेज करेंगे और हमारा स्कूल टाइमिंग यही रहेगा। बच्चे 8 to 8:15 रिपोर्ट करेंगे स्कूल, 8:15 to 8:30 हमारी असेंबली होगी, 8:30 से 12:45 तक स्कूल चलेगी। हमने क्लास 1 to क्लास 7 को 3 ग्रुप्स में बांट रखा है। ग्रुप 1 क्लास 1 क्लास 2, ग्रुप 2 क्लास 3 क्लास 4 और ग्रुप 3 है क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7। ये तीनों ग्रुप्स में हम म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्पोर्ट्स की क्लासेस चलाएंगे 8:30 to 12:45। हमारे जो फैकल्टी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो उसमें बच्चों को एंगेज करेंगे और इसके लिए भी हमने एक वेल प्लान करिकुलम बनाया हुआ है जो कि अभी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसका सबसे बड़ा मोटो यही है कि बच्चे इस समय अपने ये स्किल्स को भी डेवलप करें, सीखें और इसे अपने प्रोफेशन में लाने की कोशिश करें, क्योंकि हर बच्चे में कहीं ना कहीं किसी में स्पोर्ट्स का टैलेंट होता है, किसी में आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, किसी में म्यूजिक, डांस का स्किल्स होता है। तो ऐसे स्किल्स को भी बच्चे सीखें और एग्जाम के बाद का टाइम, स्पेशली बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता या वो चाहते हैं कि हम एंजॉय करें, तो ये स्किल्स बच्चों को एंजॉयमेंट में भी हेल्प करेगा, प्लस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का सही उपयोग कराने में भी मदद करेगा। नमस्ते डियर पेरेंट्स, मैं प्रिस्का नीति शलाल तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम के बाद हमारे स्कूल में एक छोटा सा क्लासेस हम करवा रहे हैं जो 8 डेज़ का होगा। इसमें हमने 3 ग्रुप्स में जो बच्चे हैं उनको डिवाइड किया है, जैसे क्लास 1 and 2। तो इसमें हम जो है एक्शन सॉन्ग्स करवाएंगे और फोक डांस एंड उसके बाद एक कव्वाली करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लास 3 एंड क्लास 4 का एक ग्रुप जिसमें हम जल तरंग बच्चों को सिखाएंगे। इसके बाद एक एक्शन सॉन्ग होगा, ये टोटली फ़नी एक्शन सॉन्ग्स होगा। बच्चे इसको जब करेंगे तो वो बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम एक बच्चों को फोक सॉन्ग एंड डांस सिखाएंगे। देन लास्ट जो है ग्रुप हमारा 3rd ग्रुप, इसमें जो है क्लास 5th, 6th and 7th के बच्चे होंगे। इसमें हम जल तरंग सिखाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जल तरंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बाउल्स, आप जानते होंगे, कटोरियाँ होती हैं, कांची कटोरियाँ, उसमें हम मेजरमेंट करके पानी को डालते हैं और उसके बाद हम उससे एक अलग अलग सी धुन बनाते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे फोक सॉन्ग, डांस एंड एक म्यूजिक सॉन्ग सिखाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू। नमस्ते डियर पेरेंट्स, मैं गौतमी, आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर। जैसे कि सर ने बताया, एग्ज़ाम के बाद म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट और स्पोर्ट्स की क्लास होगी। तो उसमें 3 ग्रुप डिवाइड है। ग्रेड 1 और 2 में ईयरबड पेंटिंग, थ्रेड पेंटिंग, स्ट्रॉ पेंटिंग और लास्ट टूथब्रश पेंटिंग होगा। जैसे नॉर्मली सारे घरों में ईयरबड, थ्रेड ये सब होता है, स्ट्रॉ होता है, अब उससे पेंटिंग करना भी सिखाएंगे। फिर क्लास 3 और 4th में स्टोन पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग, कोलाज पेंटिंग और टूथब्रश पेंटिंग होगा। कैनवास पेंटिंग हर कोई जानता है और स्टोन पेंटिंग नॉर्मली स्टोन कहीं भी मिल जाता है, तो अब उससे पेंटिंग करना भी सिखाएंगे। फिर लास्ट ग्रुप 5, 6 and 7, उसमें वॉल हैंगिंग, मंडला आर्ट, रंगोली और कैनवास पेंटिंग होगा। कैनवास पेंटिंग हर कोई जानता है और रंगोली में जैसे सब लोग रंगोली बनाते हैं, अब उसमें जो ऑर्डिनरी रंगोली है उससे डिफरेंट सिखाएंगे, जैसे कि कलर मिक्सिंग और शेड्स, अलग अलग शेड्स से रंगोली बनाना सिखाएंगे। और लास्ट वॉल हैंगिंग, हर ओकेजन में कोई भी क्लास डेकोरेशन में वॉल हैंगिंग यूज़ होता है, तो अब अलग अलग वॉल हैंगिंग बनाना सिखाएंगे। थैंक यू। नमस्ते डियर पेरेंट्स, मैं विनोद सिंह, स्पोर्ट्स टीचर।
जैसा कि सर ने बताया, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्पोर्ट्स की क्लासेस चलाएंगे आफ्टर एग्ज़ाम। सो उसमें एथलेटिक्स के इवेंट्स को हम कराएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, और वॉलीबॉल का है, कबड्डी का, बैडमिंटन एंड क्रिकेट और भी वेरियस गेम्स के बारे में हम बताएंगे बच्चों को, उसके स्किल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गेम्स के मेजरमेंट, लाइक उसको डेमोस्ट्रेट करने के बाद फिर बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होंगी ये क्लास 1 to 7 के लिए हैं। थैंक यू। क्लास 1 टू क्लास 5 के जो एनुअल एग्जाम्स हैं, ऐसे जो एग्जाम्स हैं, ये खत्म हो रहे हैं 11th को, तो लेकिन 6th और 7th के खत्म हो रहे हैं 16th को। तो क्लास 1 टू 5 के बच्चे, ऐसा नहीं है कि 11th का एग्जाम्स खत्म हो गया तो उनका स्कूल ऑफ हो गया, नहीं। 14th एंड 16th को जब क्लास 6 और 7 का एग्जाम्स चलेगा, उस दिन भी हमारे क्लास 1 टू 5 के बच्चे स्कूल आएंगे, वही एग्जाम टाइमिंग्स में आएंगे। अब क्या वो बच्चे आकर क्या करेंगे? उन्हें कोई किताब नहीं लाना है, ना ही उनकी कोई पढ़ाई होगी। उनमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं सर्टेन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, जैसे फाइन मोटर स्किल्स हो गए, कंसंट्रेशन स्किल्स हो गए, फोकसिंग स्किल्स हो गए, रिमेंबरिंग स्किल्स हो गए, पर्सनालिटी बेस्ड स्किल्स हो गए। ऐसे कई सारे स्किल्स डेवलप करेंगे थ्रू वेरियस गेम्स एंड एक्टिविटीज, ताकि बच्चे एंजॉय भी करें और सर्टेन स्किल्स को इंप्रूव भी करें। इसका डिस्क्रिप्शन हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको देंगे। नमस्ते एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा शर्मा। नमस्ते एवरीवन, आई एम पलक पांडे। तो हमने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किए हैं, और वो गेम्स और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारा मोटिव ये है कि बहुत सारी लाइफ स्किल हम अपने बच्चों में डेवलप कर सकें, जो कि उनके एकेडमिक्स के साथ साथ उनके थ्रू आउट द लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो उनके लिए। तो जैसे कि स्किल्स इसमें है, फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल है, एंड परसेप्टिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, टेकिंग चैलेंजेस, क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्थी एंड सोशल स्किल्स, एंड मेकिंग कनेक्शन, एनकरेजिंग काइंडनेस, पॉजिटिव थिंकिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, जिससे बच्चे अपने आइडियाज़ रखें, दूसरों के आइडियाज़ लें और उसको कोलैबोरेट करके अच्छे आइडियाज़ जिससे वो डेवलप कर पाए। सेल्फ डिफेंस स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, पर्सनल मैनेजमेंट, बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करें। सॉफ्ट स्किल्स एंड इमोशनल स्किल्स, इंक्वायरी स्किल्स, क्योंकि बच्चा जब तक अपना हेजिटेशन दूर नहीं करेगा उसके डाउट्स कभी क्लियर नहीं होंगे, और जहाँ बच्चा अपना हेजिटेशन एक कंफर्ट जोन छोड़ता है, वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, इस तरह के हम बहुत सारे इनको एक्टिविटीज़ कराएंगे और ये एक्टिविटीज़ के थ्रू सारे स्किल्स इनमें डेवलप होंगे। सो थैंक यू। अब क्वेश्चन आता है, हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी के बच्चे एग्जाम्स के बाद क्या करेंगे? 11th को उनका भी फाइनल एग्जाम्स खत्म हो रहा है। अब आप हमारा एकेडमिक कैलेंडर देखिए, जो हायर क्लासेस के 6 और 7 का 14th एंड 16th को भी एग्जाम्स हैं, तो 14th एंड 16th को भी हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे वो 3 घंटे समय के लिए आएंगे। 6 और 7 के बच्चे एग्जाम्स देंगे, लेकिन हमारे प्री प्राइमरी के बच्चों के, हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उनको सर्टेन स्किल्स लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स में एंगेज करेंगे और बच्चे एक साथ फिर वापस जाएंगे फॉर 14th एंड 16th। उसके बाद 17th to 20th हमारा होली का वेकेशन है, और 21st से फिर से हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे हमारे सारे स्कूल के बच्चों के साथ एक साथ आएंगे। 8 to 8:15 जो रिपोर्टिंग टाइम है उसमें आएंगे। 8:15 to 8:30 हमारी असेंबली होगी, और 8:30 to 12:45, प्लीज याद रखिए टाइमिंग हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, 8:30 से 12:45 तक आपके बच्चे हमारे साथ रहेंगे। इस दौरान भी कोई किताबी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन हम बच्चों को एजुकेट करेंगे म्यूजिक में, डांस में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, स्पोर्ट्स में और कई सारे स्किल्स में, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे एक्सपर्ट मदर टीचर्स एंड फैकल्टीज आपको देंगे। नमस्ते, मैं पूनम। जैसा आपको पता है कि आपके बच्चों की एग्ज़ाम 11th को ख़त्म हो रही है, 12th एंड 13 हमने हॉलीडे रखे हैं। उसके बाद 14 एंड 16
एंड 21 to 28 हमने बच्चों के लिए एक स्पेशल एक्टिविटीज़ की प्लान की है। बच्चों के लिए, बच्चों को एंगेज करने के लिए हम ये एग्ज़ाम के, जिसमें कि हम बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं करा रहे, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हमने ऐड किया है। नमस्ते पेरेंट्स, मैं शुभ्रा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने हमारे बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई है। वह एक्टिविटीज़ 3 स्लॉट में हमने डिवाइड करी है, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स एंड डांस। ये हमारे तीनों एक्टिविटीज़ सवा घंटे के होंगे और आधे घंटे का हमारा लंच होगा। नमस्ते पेरेंट्स, मैं पुष्पा। तो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी एक्टिविटीज़ है ड्राइंग, पेंटिंग एंड बेस्ट यूज़ ऑफ वेस्ट। इसी के साथ ही डांस के लिए हमने डांस के लिए रखा है, बॉलीवुड सॉन्ग्स में बच्चों के लिए बहुत सारी डांस रखी है एंड एरोबिक्स भी रखे गए हैं। स्पोर्ट्स के लिए हमने म्यूजिकल चेयर, खो खो, बैलून्स ब्रस्टिंग, इस तरह की कई एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे स्कूल में आएँ और ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच।